नमस्कार, मैं साकेत बोल रहा हूँ। मुबारक हो, आप विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश में रहते हैं। पर क्या आप कभी यह जानने की कोशिश किए हैं कि यह तथ्य व्यवहारिक है भी या नहीं? क्या इसका फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हैं? हमारे मन में यह द्वंद्व कई एक दिनों से चल रहा था। आज मैं अपने टीम के साथ पटना के कमला नेहरू नगर स्लम बस्ती में आ पहुंचा हूं। आइए देखते हैं यहाँ के लोग ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। कमला नेहरू इसका नाम है और मुंबई के बाद स्लम एरिया में किसी का नंबर आता है तो वो यही एरिया है। इस वक्त मेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा था कई एक दिनों से, वो आज मैं अपने आँखों से यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि किस तरह की समस्या लोगों के पास है। किस तरह से पानी जो है घर से निकलने के बाद घर के आगे ही जमा हो जा रहा है। किस तरह से लोग यहाँ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ये देखने के बाद बहुत ही दुख होता है कि हमारे देश में लोग आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। कमला नेहरू नगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्लम बस्ती है। क्या क्या समस्या है आपके बस्ती? बहुत समस्या है भैया, जब बता तो है। नाली वैसा ही भरा है, बाथरूम वैसा ही भरा है, ना कचरा वैसा ही भरा हुआ है, ना कोई साफा करने वाले आते हैं, ना कोई फेंकने वाले आते हैं, ना कोई बनाने वाले आते हैं, कोई कुछ नहीं आते हैं। ना गली पूरा देखो, बरसात पूरा पानी भर जाता है। इतना हम लोगों को परेशानी होता है ना, पूरा हम लोग इतना पानी हिल के जाते फिर हिल के आते हैं। बच्चे से लगा शाम तक कोई नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या तो है कि बरसात के दिनों में लोग यहाँ किस तरह से रह पाते हैं। ये देख, एक चीज़ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि गली बनते बनते उनका दीवार खिड़की बन गया है इस वक्त। अब इस घर के लोग यहाँ हैं कि नहीं हैं, किस तरह से ये अंदर जाते होंगे, ये सोचना बड़ा आश्चर्य है। घर में पानी भर जाता है, ये बड़ी समस्या है लोगों के लिए। और क्या समस्या बताइए? लेटरिंग का दिक्कत होता है, बाहर जाते हैं पैसा दिए नहीं लेटरिंग बैठ पाते हैं, सफाई नहीं होता है, लेटरिंग में पानी नहीं है, कूड़ा वाला आता है रोटी से चला जाता है, कूड़ा लेके जाते हैं फेंकने, फेंका जाता है लोग रोज। आपके यहाँ कूड़ा वाला गाड़ी से कपड़े कचरा उठाने नहीं? कुछ नहीं, हम लोग खुद फेंक के आते हैं। कौन बोलता कूड़ा वाला? बोला तो कूड़ा वाले को हम बात करें, कूड़ा वाले से अकेले कोई नहीं बोलेगा। कूड़ा वाले हम खुद बोलेंगे। नाली साफ करते हैं, नाली में एक जन बोलेंगे तो सबका आवाज जाएगा। कूड़ा वाला का बोल। नाली में कीड़ा हो गया है, नाली नहीं साफ करने आते, घर में पानी घुस जाता है, नाली हम लोग साफ करते हैं तो काम क्या जमादार हो गए? वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते आते हैं, इधर क्यों नहीं आते हैं? वोट किनको दिए हैं? वोट किनको दिए हैं? अरे अभी तो कहा, अभी तो शुरुआत। पिछले बार दिए होंगे। पिंकी देवी को दिए होंगे, आप क्यों ना? वो पिंकी देवी ना जीती है। उनको अपना समस्या आप लोगों ने कभी बताया नहीं? बहुत आता है, बहुत देख के जाती है। वोट लेने के लिए सब अंदर घुस के देखता है कहाँ कहाँ घर है, नाला देखते हैं, उसके बाद अपना चल जाता है। वोट देने के बाद आप लोग जाके कहते नहीं कि आपको हम गए हैं वहाँ पर, हम लोग कितना भी गए हैं। मिलने जाता है, पर हमको बताया कोई मिलने देगा? मिलने ही नहीं दिया जाता। राशन कार्ड को एक जने का कहता राशन मिलता है, 6 आदमी है तो 6 आदमी को राशन नहीं मिलता है समय से। क्या बोल रहे हैं आप? जीतने के बाद इंसान नहीं चिंता है कि किसको क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ 10-15 एक महीना के अंदर फिर से चुनाव होने वाला है। इस बार आप लोग किस आधार पर वोट कर रहे हैं? अब देखने को पड़ा, उसके बाद जिसको देंगे उनको देखने को पड़ना होगा। किसको देंगे, खाना खिलाए उसी को देंगे। वैसा नहीं, जो हम लोग सुविधा देगा भाई, साफ कराएगा, हर चीज करेगा, उसको हम लोग देंगे। हम लोगों को सफाई चाहिए, सुरक्षित चाहिए, अच्छा से हम लोग भाई गरीब हैं, गरीब नहीं है, मगर अच्छा से हम लोग रहना है। देख रहे हैं अच्छा से हम लोगों का सुविधा जैसे दुनिया को बनाया वैसे इधर भी बनाए, हम लोग तैयार है। हर घर नल का योजना यहाँ तक नहीं, खाली पाइप लगा दिया है, पाइपों नहीं आया, इधर वो नहीं किया है। उधर आया, इधर के डिपार्टमेंट आया नहीं, उधर तो पाइपों लग गया, रोतो बन गया, नहीं आया, इधर कुछ नहीं बना। देखिए ना भैया, देखने का चाहिए ना, देखिए रहने के लिए तो इतना समस्या है। हम समझ रहे हैं कि बहुत दिक्कत में लोग यहाँ रह रहे हैं। रोजगार मिला, यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हैं? क्या
मिडिल स्कूल जाते हैं, बच्चे का सरकारी में भेजते हैं, कहाँ पे? सरकारी में मिडिल स्कूल। तो सरकार तो सरकारी स्कूल ही देगी ना। तो देगा ना, तो लगे पास देना चाहिए रोड तो के बाद। वो तो अभी से है, जमाने से है। वो तो जमाने से है। सयानों का भी हो जाता है, स्टूडेंट छोड़ने जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि बस्ती से स्कूल इतना दूर है कि एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों का, जिसके कारण से कि गार्जियन डर के बच्चों को स्कूल भेज नहीं रहे हैं। तो बड़ी समस्या है कमला नेहरू नगर में। आइए और लोगों से मिलते हैं और क्या है उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय जो भी वार्ड पार्षद है उनके द्वारा ये पानी टंकी बिठाया गया था, फिर नल लगवाया गया, लेकिन लोगों की समस्या ये है कि ये सिर्फ बिठाया ही गया और लगवाया गया, इस पे काम आगे ना तो इस पे मीटर लगाना ही से स्टार्ट किया गया। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पानी थोड़ा बहुत है, इसमें ज़्यादा रोज़ पानी का भराव होता नहीं है। तो इस तरह की योजनाएं जो हैं धरातल पर तो पूर्णतः असफल ही है। और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है बताइएगा, कौन बताइएगा? ना भैया देखिए ना, देखने का चीज है ना। शौचालय नहीं है पैखाना करने के लिए, बाल बच्चा हुआ गली में करते हैं, पिल्लू पता कुक्का मकुल लेके चल जाता है, कुल गाड़ी लोग देता है। कम से कम एगो गरीब लोग के शौचालय दीजिए कम से कम। शौचालय की बड़ी यहाँ पे समस्या है। बहुत लोग के शौचालय के लिए अब सरकारी में जाता है, पैसा रहेगा तो करेंगे, ना तो घुरा के भेजा दे। कहाँ जाएंगे पैखाना करने के लिए? शौचालय हो, नाली हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नज़दीक में नहीं है। जब मिडिल स्कूल है ठीक है, लेकिन कम से कम एगो पुल तो बनना चाहिए कि बच्चा डाक के वो पार जा सके। इतना एक्सीडेंट होता है ना कि हम लोग डर से बच्चा लोग को नहीं भेज रहे हैं। आज 5-6 साल से हम लोग अपना बच्चा को, खुद हम अपना बच्चा को नहीं भेज रहे हैं। 5-6 साल हो गया, 2 गो बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है मोहल्ला का। एगो में आगे घर है उधर, एक में उधर ही हुआ है। 2 बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कस के बाइक वाला मार के भाग जाता है ना कि बच्चा वहीं पर चटपटा के रह जाता है। तो यही डर से हम लोग नहीं भेजते हैं। इनका डर भी जायज़ है कि पढ़ाई करे बच्चा या पहले जान बचाए। जान तो पहले बचना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई होगा। तो कम से कम एक पुल तो बनना चाहिए ना। पुल भी नहीं बना है बच्चा लोग के आने जाने के लिए, खाली सरकारी बना दिया है और उसमें भी खाना देता है तो उसमें खाना में कीड़ा रेंगता है। घर में कितना गंदगी है, जितना 4 गो कमरे 10 गो रूम में है, अब कुल कुआं रहता है, कुल कुत्ता ले आते हैं, कितना कीड़ा मकोड़ा तो आपका घर है, इसको तो साफ करने की जिम्मेवारी आपका है। तो बच्चा के बैठावेंगे, हमें ना बैठावेंगे, पैखाना कहाँ जाएंगे? अतः कम से कम गरीब लोग के एगो शौचालय कम से दीजिए, जहाँ भाई बाल बच्चा का सुरक्षा हो जाएगा बैठने के लिए। बबू से बेरामी धरता है, इतना बार बार बच्चा बेराम पर रहता है। ये घर जो मिला है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है? नहीं, अपना बनाया है, खुद ही बनाया है। हाँ। तो घर, इतना बड़ा घर बना लिए, क्या अपना घर तो कमा ठेला कर चला के बनाए हैं, भूखा मर के। थोड़ा बहुत और पैसा लगाए तो शौचालय कुछ मिला दीजिए, हम कमा के बना लेंगे। कुछ मिलाई, उतना गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? 20-20 हज़ार रुपया लगता है, जो बताइए। हैं? और ठेला चलाते हैं तो खाते हैं, 1 संजा पकाते हैं, 2 संजा खाते हैं। शासन में बैठे लोग यदि इनकी समस्या सुन रहे हैं तो इनकी समस्याओं पर अपना कुछ उपाय लगाएं कि किस तरह से इनकी समस्याएं दूर की जा सकती है। बरसात के दिनों में पानी का रिसाव तो कमला नेहरू नगर के लोगों के लिए आम बात है। एक जन है मेरे साथ, एक नागरिक है, जो कह रहे हैं कि इनके घरों में पानी का रिसाव इतना होता है कि, और सामान्यतः हम जितना देख पा रहे हैं कि जो बाहरी रोड का जो लेवल है उससे कम से कम घुटने भर तो ये नीचे है ही इनका घर। तो इनका कहना है कि बरसात के दिनों में पानी अंदर आ जाता है। इसके साथ ही करकट से, ऊपर दिखाइए कि करकट से पानी का रिसाव होता है। यहाँ पर टूटा हुआ करकट है। ये कह रही हैं कि बरसात के दिनों में ये बाजार से पॉलीथीन खरीद करके इस पर ऊपर से देती हैं, तो ये बरसात के दिन में रह पाती हैं घर में। पानी घर में चला आता है, क्या बाल बच्चों को लेके जाएंगे? एक तो चौकी है, उसमें चौकी में कई जने आदमी है, 6 आदमी सो जाएंगे चौकी में, आप ही बताइए। अच्छा, हाँ, बाहर भी नहीं सो सकते हैं, बाहर भी पानी गिरता है, नल खराब है, दूसरे के नल से पानी ला के पीते हैं, कोई भरने भी नहीं देता है। पानी की समस्या जो है पीने की भी और बरसात के पानी की भी समस्या लोगों की बहुत है। इसके साथ ही एक चीज़ जो आंखों को सुखद पहुंच रही है देख करके कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हर घरों में गैस सिलेंडर दिया गया है, बांटा गया है, वो हर घर में, लगभग हर घर में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले उसका उपयोग कर पा रहे हैं।
अब बात अलग है कि ये कितने दिनों में उसको रिफिल करवाते हैं, ये थोड़ी समस्या का विषय है इनके लिए। मिनट में वक्त बिताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस गंदगी के कारण बदबू इतना आ रहा है कि यहाँ 5 मिनट भी रह पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं ये देखना बहुत ही दुखद है। और सरकार को इस पर कभी सरकार का नज़र आया ही नहीं। ना तो सरकार है ही और ना ही स्थानीय जो भी इनके प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी नज़र से ये सब ओझल है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि नाली दिखाइए कि किस तरह से नालियाँ खुली हुई है और साथ साथ गंदगी बहुत है। आइए उतना दूर रोड बना है ना, गली में ना रोड बना है ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ से आपके वार्ड पार्षद है उनको आपसे दुश्मनी तो नहीं है कि उधर बनाए इधर नहीं बनाए? बोल रहा है कि इधर बाद में बनेगा। नल देखे, नल 2-3 साल से नल दिया हुआ है मगर पानी नहीं आ रहा है। 3 साल से नल दिया, 4 साल से नल देखिए दिया हुआ है, पानी एक भी नहीं आ रहा है। 4 साल से नल दिया हुआ है लेकिन नल में पानी नहीं है, तो जिस नल में पानी नहीं उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो बहुत ही विकट समस्या है इन लोगों के लिए। ना तो सफाई है, देख सकते बहुत ही बदबू और गंदगी से भरा हुआ ये बस्ती है। सरकारों के नज़रों से ये ओझल है अब तक। दोस्तों, कमला नेहरू नगर में जीवन कितना मुश्किल है ये मैंने दिखाया है। यदि मेरी आवाज़ सरकार तक या स्थानीय निकाय के जो भी प्रतिनिधि हैं यदि उन तक हमारा आवाज़ पहुंच रहा है तो इस पर अपना काम करने का कष्ट करें, लोगों के जीवन को सुचारू बनाएं और इसी तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए आवाज़।